नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट बटा यानी कि छूट। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। सभी एग्ज़ाम में वैसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। सभी क्वेश्चंस आपसे सोल्व होंगे और बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, बहुत ही कम समय में आप कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं पहले। जैसे आपका तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस ये जो है अंकित मूल्य। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, जितने दर पर खरीदी जाती है जो वस्तु वो क्या कहलाती है क्रय मूल्य। जितने कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए वो विक्रय मूल्य हुआ, और जो अंकित रहता है वस्तु पर वो अंकित मूल्य हुआ, एमआरपी जो लिखा रहता है। और कभी भी जो छूट जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, वो आपका एमपी पर। यानी कि यदि 100 रुपये अंकित मूल्य रहे एमआरपी, तो इस पर 20% का छूट देने का मतलब है 80 पर बेचा जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, तो एक बात याद रखना हमेशा कि जो छूट दिया जाएगा वो किस पर दिया जाएगा, हमेशा अंकित मूल्य एमआरपी पर दिया जाएगा। छूट कई बार सेल में देखते हैं आप कि 50% प्लस 50% का डिस्काउंट, यानी कि 50% प्लस 50% का डिस्काउंट का मतलब क्या, 100% का डिस्काउंट नहीं, 100% का डिस्काउंट नहीं हुआ वो। ठीक है, 50% प्लस 50% का डिस्काउंट का मतलब दो क्रमागत डिस्काउंट दे रहा है, दो क्रमागत छूट दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु फ्री में दे देगा। वो कपड़ा जो है सेल लगा रहता है, 50 प्लस 50% का डिस्काउंट लिखा रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो कपड़े फ्री मिलेंगे। ये जो है सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। इसको निकालने का मतलब कुल नेट छूट कितने का मिलेगा, ठीक है, टोटल छूट आपको कितने का मिलेगा, डिस्काउंट कितने का मिलेगा, इसके निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, फार्मूला है, जो भी कहिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये बहुत जगह काम आने वाला ये छोटा सा फार्मूला है, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब जब भी छूट दिया जाए तो निगेटिव में वैल्यू रखते हैं, जब भी आपको फायदा हो तो पॉजिटिव में रखते हैं, लाभ को पॉजिटिव में रखते हैं। ठीक है, इस देखते हैं, अगर कोई दुकानदार कहे कि 50 प्लस 50% का छूट दे रहे हैं तो कितने का छूट पड़ेगा, ग्राहक को कितने में वस्तु मिलेगी, कितने % का छूट होगा। तो ये देखिए 50 प्लस 50% का छूट में माइनस रखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस में रखेंगे, और लाभ होगा तो प्लस प्लस में करते जाते हैं, प्लस में लिखते हैं। छूट को निगेटिव में, ठीक है, या हानि को निगेटिव में, लाभ को पॉजिटिव में रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 है, x की जगह पे भी 50 है, माइनस में रखेंगे, y की जगह भी 50 है, दो बार 50% का छूट मिल रही है। यहाँ पे 50 इंटू 50, दो बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे बाई 100। तो ये जो आपका हो गया, ये हो गया 100 माइनस का, ये हो गया 25 प्लस का, तो हो गया 75 का। माइनस 75 का मतलब है ये छूट मिल रही है, माइनस में दिखाने का मतलब है कि छूट मिलता है। तो इसका मतलब है कि आपको कपड़े में 75% का छूट दिया जा रहा है। कितना % का छूट दिया जा रहा है, 75% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है। इसके इतना जो समझ गए, इसके अलावा भी क्वेश्चन जो अभी करेंगे उसमें रेशियो और अनुपात का मेथड भी बताऊंगा। चलिए यहाँ देखते हैं आगे क्वेश्चन, अब शुरू करते हैं हम लोग। इतना जानने के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत बट्टो 10%, 20%, 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा। कह रहा है कि दुकानदार कोई जो है आपको 10%, 20% और 40% का 3 क्रमागत बट्टा दिया, छूट दिया, तो कितने प्रतिशत की छूट पड़ेगी, कितना % का यानी कि छूट दिया गया है, वो आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि आपने अभी सीखा x प्लस वाई
प्लस XY लगा करके 2 बार में निकाल दे। जैसे कि पहले दिया 10%, 20% और 40% की छूट है, 3 छूट है, 10%, 20% और 40% की छूट। तो एक तो तरीका ये है कि पहले इन दोनों का निकाल लें, जैसे XY का x प्लस वाई से, तो माइनस का 10 माइनस का 20 प्लस का 10 गुना 20/100। इसका मतलब हो गया ये 28% का क्या हुआ छूट पहले 2 से, फिर 40% को इसके साथ लगा दे, एक बार और निकाल दे, x प्लस वाई लगा दे, x प्लस वाई वाला माइनस में रखेंगे क्योंकि छूट है वो, तो ये भी आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 56.8%। तो 56.8% इस तरह से कि x प्लस वाई 2 बार लगाए तो भी आ गया। एक और तरीका है जो इससे आसान है, थोड़ा सा आसान है, ठीक है, आसान तो ये भी है, थोड़ा सा जल्दी बन सकता है आप रेशियो मेथड का यूज करें तो। जैसे देखिए, दोनों मेथड में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप कर पाए उससे कर सकते हैं। चलिए देखिए, मिटा इसको तो रहने देते हैं। 10%, 20% और 40% की छूट थी। तो 10% का छूट का मतलब होता है, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हम लोग देखें भिन्न में, तो 10% का मतलब 10/100, यानी कि 1/10 होता है। 1 क्या होता है 10, ठीक है। 20% का वैल्यू होता है 1/5, 20/100 करेंगे 1/5। 40% का वैल्यू होता है 2/5, ठीक है। तो ये भिन्न में मान हो गए, फ्रैक्शन में बदल दिए प्रतिशत को। अब जो है यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं ये आपका MP है, तो ये 10 रुपये MP है, तो 1 रुपये की छूट दे दी जा रही है, छूट 1 रुपये की, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 10 रुपये अगर MP है तो 1 रुपये की छूट दे दी जाती है, तो सेलिंग प्राइस हो जाता है 9 रुपया, ठीक है। मार्क प्राइस 10 रुपये, तो 1 रुपये की छूट, यानी कि 9 रुपये में वस्तु आपको पड़ गई। फिर उसके बाद ये जो है 1/5 का मतलब है कि 5 रुपये की आपकी वस्तु है, मार्क प्राइस लिखा हुआ है, उसमें 1 रुपये की छूट दे दी गई, यानी कि 4 रुपये में वस्तु पड़ी, ठीक है। फिर अगला जो है 5 रुपये की वस्तु है, 40% का मतलब 2/5, 2 रुपये की छूट दे करके आपको 3 रुपये में वस्तु बेचा गया। ये ऊपर वाला छूट है जो भी दिया जा रहा है, ये क्या है छूट, तो उसको हम लोग घटा देंगे। 10 रुपये की वस्तु थी, मार्क प्राइस था, 1 रुपये छूट यानी 9 रुपये पड़ी। 5 रुपये की वस्तु थी, यहाँ पे 1 रुपये की छूट दे दी गई, तो 4 रुपये की, और 5 रुपये की वस्तु थी, फिर 2 रुपये की छूट के बाद 3 रुपये में आपको पड़ी। अब क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करने से पहले जो इधर वाले वैल्यू और इधर वाले वैल्यू में जो भी कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये कैंसिल हो रहा है, 2 दूना 4 और 2 5 10। अब इधर वाले और इधर वाले से कोई कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 125 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 बार है। इधर हो जाएगा आपका 3 6 और 9 6 के 54 हो जाएगा। अब जो है ये मान लीजिए पूरा अब जो आपका मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस इतना अगर अंकित मूल्य लिखा हुआ है तो इतना में बेच रहे हैं, तो कितने प्रतिशत का छूट हुआ है यहाँ पे निकालते हैं। प्रतिशत छूट बराबर क्या होता है, प्रतिशत छूट बराबर छूट बटा जो लागत मूल्य है, अंकित मूल्य है, गुना 100। तो यहाँ पे है छूट कितने की मिल रही है, देखिए यहाँ पे छूट घटाएंगे तो पता चलेगा, एक ये हो गया आपका 71 की छूट है, कितने में 125 में गुना 100, 71 की छूट, बट नीचे में 125, 25 5 25 चौका, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 7 28 बटा 5 6 30 50 40, यानी कि 56.8% के क्या हुई आपको छूट मिल गई। तो उससे भी बना सकते हैं जो पहला मेथड बताया गया, और इससे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया है
10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक एकल बट्टा होगा। तो 3 बट्टा यहाँ पे छूट दिया गया है, 10%, 20% और 25%। 3 बट्टा दिया हुआ, 3 छूट दिया हुआ है। समतुल्य छूट कितने का होगा, कुल छूट कितने का होगा वो पता करना है। पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है ये भी। तो पहला तरीका मैंने बताया कि आप x + y से भी निकाल सकते हैं 2 बार करके, या अभी जो बताया अनुपात से, जैसे ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल लेंगे। जैसे 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1/10 यानी कि 10 रुपया मार्क प्राइस है, तो 1 रुपया छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9 रुपया। 20% का वैल्यू होता है 1/5 भिन्न में, तो 5 रुपया मार्क प्राइस है, तो 4 रुपया क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद 25% का मतलब होता है 1/4, भिन्न में क्या होता है मान 1/4। तो 1/4 का मतलब होता है कि 4 रुपया अगर अंकित मूल्य है तो आप 3 रुपया में क्या रहे हैं, बेच रहे हैं। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 रुपया आपका मार्क प्राइस है तो 3 रुपया में बेच दिया। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले जो है इधर वाले वैल्यू से देख लेते हैं कोई कैंसिल हो रहा है क्या। ये देखिए 4 कैंसिल हो रहा है इधर से और उधर वाले। अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10×5 = 50 और ये होगा 9×3 = 27। ये अंकित मूल्य हो, कुल अंकित मूल्य, ये कुल जो हो गया आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो घटाएंगे, अब छूट प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत छूट। तो छूट कितने का हो रही है, घटाएंगे तो पता चलेगा 23 रुपये की छूट हो रही है कितने में, 50 में, गुना 100 कर दीजिए। तो 50 दूना 100 और 23 दूना 46, यानी कि कुल जो आपका छूट मिलेगा वो 46% की छूट मिलेगी। दिया है 20%, 15% के 2 क्रमागत बट्टों के बराबर अकेला बट्टा होगा। 20% और 15% के 2 क्रमागत बट्टा। तो आप सिंपल है ये, तो एक्स वाई से निकाल लीजिए, एक ही बार करना पड़ेगा। तो एक्स वाई में लगाएंगे तो क्या होगा, 15 और 10 क्या होगा 35, 35 और में से 15 2 घटा देंगे यानी 32% आ जाएगा। जैसे देखिए मेंटली इसको कर सकते हैं x + y से, 20 - 15 + 20 गुना 15/100। यह हो जाएगा आपका 35 प्लस का इधर 15 दूना 30, यानी कि हो जाएगा ये 3, 2 0 से कैंसिल। तो ये हो गया आपका कितना 32%, यानी कि छूट कितने का मिलेगा 32% का। अगला क्वेश्चन है 15% और 10% के क्रमिक बटों के समतुल्य अकेला बटा है। तो 15% और 10%, तो 15% और 10%, तो माइनस माइनस प्लस 15 गुणा 10/100। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 1.5, तो 25 यहाँ प्लस रहेगा। 25 में से इतना घटाने हो जाएगा 23 क्या हो जाएगा 5%। तो ये छूट है 23.5% की छूट। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। जब 2 दिया हुआ है क्रमिक बटा तो आसानी से इस तरह से जल्दी कर लीजिए, मेंटली हो जाता है। 3 दिया है तो 2 बार करके भी निकाल सकते हैं, या अनुपात मेथड से अभी मैंने बताया उससे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 10 और 20% के क्रमागत कटौतियों किस एकमात्र कटौती के बराबर होगी। तो ये पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। तो ये होगा 28%, देख के ही बन जा रहेगा। 10 और 20% की लगातार कटौती हो रही है, यानी छूट दी जा रही है। 10 गुना 20/100, तो ये हो गया माइनस का 30, ये हो गया 2 यानी कि प्लस का 2 यानी कि 28% की छूट मिलेगी। कितने की मिलेगी छूट 28% की। ये आपका 5वां नंबर का आंसर हो गया। 350 रुपये के इनवॉइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बटा श्रेणी के मूल्य 1 होगा। तो देखिए इसमें 350 रुपये दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको प्रतिशत में ही बताना है कितना % का छूट होगा, कुल छूट कितने का होगा। पहले 30% की छूट दी गई, फिर क्रमागत जो है 20% की छूट दे दी गई। तो 1 कितना मतलब कुल जो है कितने प्रतिशत की छूट मिली ये निकालना है। तो सिर्फ छूट निकालना है तो x + y से ही निकाल सकते हैं। पहले 30%, फिर आपका 20%, तो 30 प्लस पहले 30% फिर 20%, तो 30 माइनस 20 प्लस 30 गुना 20/100, तो ये हो गया माइनस का
50 प्लस ये 6, 50 में से 6 घटा देते 44% की छूट आ गया। तो ये मेंटली कर सकते थे इसको। आगे अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदा, उसे 660 रुपये में बेचने से उसे 10% लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए 660 रुपये बेचने पर उसको 10% की क्या हो रही है, लाभ हो रही है, जबकि अंकित मूल्य 25% पर छूट मिला था। अंकित मूल्य पर 25% छूट मिला था। देखिए 3 चीजें मैंने बताया था, सीपी, एसपी और एमपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है 660 रुपया, क्या है वो आपका विक्रय मूल्य है, एसपी है। अब इसी से सारा चीजें निकल जाएगा। ये जो विक्रय मूल्य 660 रुपया, इस पर 10% का लाभ है। 10% का क्या हुआ है, लाभ है। 10% का लाभ लिया गया है, ठीक है ना। तो 10% लाभ का मतलब होता है 110% पर बेचना, ठीक है। 20% पर लाभ का मतलब होता है 120% पर बेचना। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120। वही 10% हानि की बात करता तो विक्रय मूल्य हो जाता 90%। 20% हानि की बात करता तो विक्रय मूल्य 80%। तो यहाँ पे 10% लाभ का मतलब है कि आपको कितने परसेंट में बेचा गया होगा, 110%। और 110% में बेचा गया है प्रतिशत में, और रुपया में है 660। यानी कि जब 100% निकालिएगा तो क्रय मूल्य होता है 100%, ओरिजिनल कीमत क्या है वो निकल के आ जाएगा 660 बटा 110 गुना 100। तो ये एक कैंसिल, और 6 बार में यानी कि 600 हो गया। ये क्या हुआ, क्रय मूल्य। 600 क्या हुआ, क्रय मूल्य। यहाँ पे 600 रुपया आ गया। तो हमको क्रय मूल्य नहीं चाहिए था, करा कि अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य से 25% की छूट दी गई थी। यहाँ से कितने परसेंट की छूट है, 25% की छूट। 25% की छूट देने के बाद तब आपको पैसा कितने में मिले थी, वस्तु 600 में, ठीक है। 25% छूट देने के बाद वो 600 में मिली थी। तो 25% का छूट का मतलब होता है 75% पर बेचना। 75% का वैल्यू जो है आपको 600 था। 75% का वैल्यू क्या था, 600। तो इसलिए अब 100% निकाल देंगे तो यहाँ वाला अंकित मूल्य मिल जाएगा। 100% का वैल्यू 600 बटा 75 गुना 100, ओरिजिनल कीमत निकल जाएगा। ये हो गया 4, ये हो गया 20, 4 दूना 8, यानी कि 800 रुपये क्या था, अंकित मूल्य। 800 रुपये क्या था, अंकित मूल्य। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। कह रहा है कि एक साड़ी पर 35% और 10% की छूट दिया गया, 2 क्रमागत छूट है, बटा है। यदि आदमी को 1170 रुपये में साड़ी पड़ी तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था, यानी कि छूट देने से पहले साड़ी का ओरिजिनल कीमत क्या था, अंकित मूल्य क्या था। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो आप क्या कीजिए कि 35% और 10% का जो क्रमागत बटा दिया गया है वो कितने प्रतिशत का छूट है, कुल छूट कितने परसेंट का, 35 और 10% का। 35% और 10% की 2 बार छूट दिया गया है, क्रमागत छूट। तो इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 35 - 10 प्लस 35 गुना 10 बटा 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3.5 41.5% की छूट। उस साड़ी पर 35 और 10% की छूट देने का मतलब है कि कुल दिया गया था 41% की छूट। अब 41% की छूट दी गई थी तो जो आपको 1170 में पड़ा था, तब जाकर 1170 में पड़ा था। यानी कि 41% की छूट का मतलब है कितने परसेंट सेलिंग प्राइस, एसपी क्या हो जाएगा, 100 में से 41% घटा दीजिए तो हो जाएगा 58.5% पर बेचा गया। 58.5% में बेचा गया, और रुपया में आपको है आपका 1170। तो ये आपका है। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका गुना 100। तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाता है, 2 बार में।
तो ये जो आपका गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2000 रुपया, यानी कि साड़ी का कीमत ओरिजिनल कीमत कितना था 2000 रुपया। ठीक है, तो पहला वीडियो आप जो प्रॉफिट लॉस का 2 महीने वीडियो और ऑलरेडी करा दिए हैं लाभानी का, ये तीसरा वीडियो है डिस्काउंट का। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा और बढ़िया से समझ में आएगा। अभी भी समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। ठीक, तो सभी क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिए और पहला और दूसरा वीडियो भी देखिए ध्यान से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब करते हैं। 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है, तो बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या था? तो 15% बटा दिया गया है तब 102 रुपया है, 15% बटा देने के बाद, यानी कि 15% बटा दीजिएगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत, 85%। 85% बेचिएगा, 15% छूट देने का मतलब 85% बेचिएगा, और रुपये में 102 में बेचा गया है। तो इससे पहले कमीज का कीमत क्या था, तो 85% बराबर 102, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, वो ओरिजिनल कीमत मिल जाएगा। तो ये काट लेंगे 17 85 17 102 20, यानी कि हो जाएगा 120 रुपया कमीज का कीमत पहले था। ठीक है, तो ये सिंपली आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे और आप खुद करने की कोशिश कीजिए। तो इसको 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपये में बेची गई, वस्तु का मूल्य क्या था? तो यहाँ पे 2 क्रमिक बटा देने के बाद कह रहा है कि वस्तु 209 रुपये में बेचा था, तो ओरिजिनल कीमत क्या था वो निकालना है। तो 2 क्रमिक बटा कितना कितना का, 12% और 5% का, 12% और 5% का। तो 12% और 5% का क्रमिक बटा है, वो कुल कितने का बटा मिला या छूट मिला, तो उसको निकालने के लिए 12 - 5 प्लस 12 गुना 5/100, तो ये हो गया आपका प्लस का 0.60, यानी कि हो जाएगा 16.4%। तो 16.4% की क्या हुई, छूट मिली है। 16.4% की छूट मिलने के बाद 209 रुपये में बेची जाती है, तो ओरिजिनल कीमत पता करना है। तो 16.4% बराबर, ये प्रतिशत में इतना छूट है ना, तो ये इतना परसेंट की छूट का मतलब होता है आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, 100 पैसे को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 83.6%। 83.6% पे क्या होगा, बेचा गया, इतना परसेंट छूट दे दिया, लेकिन बेचा कितना में गया 83.6, और रुपये में कितना है आपका दिया हुआ है 209 रुपये में। 100% का वैल्यू निकालिएगा तो ओरिजिनल कीमत शर्ट का पता चल जाएगा, 209 बटा 83.6 गुना 100, तो ये कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2.5, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ये 250, यानी कि शर्ट का जो कीमत है वो कितना है आपका 250 रुपया। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बाटा देकर 387 रुपये में बेच दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो इसी तरह से है, इसमें जो है एक ही बटा दिया गया, एक ही छूट दिया गया है। कितने परसेंट में बेचना, 14% बटा देने का मतलब है आपको कि 86% में बेच देना एसपी, और रुपये में कितना बेचना है, रुपये में बेचा गया है आपका 387 रुपये, 387, तो 100% का वैल्यू निकालिए, मिल जाएगा आपका असली कीमत क्या था उसका 4.5, यानी कि 450 रुपया ये आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। यदि पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ रेलवे के लिए, सभी चैप्टर का मैं क्वेश्चंस इसी तरह से बना करके अपलोड करूंगा और बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे और ऑनलाइन ही तैयार कर पाएंगे। मैं टारगेट रेलवे बैच चला रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।